Lively weekends, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends, प्यार बढ़ाए, lively weekends, होती है प्यार की बात। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, अच्छा सोच रहे होंगे, अच्छा खा रहे होंगे, अच्छी तरह से सो भी रहे होंगे और वाइब्रेशंस, एनर्जी, खाते वक्त, पानी पीते वक्त सब आपको चीज़ें याद होंगी जो कभी मैंने अपने शो पर आप लोगों से डिस्कस की थी कि कैसे हम अपनी सोचों को और अपनी ज़िंदगी को, अपनी रोज़मर्रा के कामों को कैसे हम पॉजिटिवली हैंडल कर सकते हैं, कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो हम फिज़िकली बिहेवियर के तौर पे भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ काम हमें अपनी थॉट्स में चलाना होता है और अच्छा एफ़र्ट करके चलाना पड़ता है। तो जैसे जब भी पानी पिएं अच्छी वाइब्रेशन डालें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम पढ़ते हैं, लेकिन साथ में कुछ अच्छी थॉट्स। अगर कोई आपका मकसद है लाइफ में, कुछ आप अचीव करना चाहते हैं या कोई भी एक टारगेट है, कोई काम है, कुछ सक्सेस आप हासिल करना चाहते हैं किसी भी काम में, तो वो दोहराइए उसको अपने मन में कि ये काम मुझे मिल गया है और इन एडवांस अल्लाह ताला का उसका शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह थैंक यू सो मच कि मेरा ये काम हो गया। भले ही से वो काम हुआ नहीं, अभी वो वक्त नहीं आया है, लेकिन एक ऐसी वाइब्रेशन जो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जिसे कहते हैं ना कि वो आपको हेल्प करेगी आपके काम को पूरा करने में। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर थोड़ा सा हम ध्यान रखें और गौर करें अपनी थॉट्स पे, तो हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी रख सकते हैं, प्लस बेहतर तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थोड़ा कम दुखना, रोना धोना हम कर सकते हैं और थोड़ा सा मोर जिसे कहते हैं ना फेथ के साथ, ईमान के साथ और यकीन के साथ हम अपने काम कर सकेंगे। अच्छा जी, आ जाएं ज़रा, बुलाते हैं अपनी प्यारी सी शाज़िया को। ब्लैक पेपर ब्लैक पेपर क्यों याद आ रहा है? ये सुबह अभी ढूंढ रही थी कि वो मैं काली मिर्च नहीं रखी, काली मिर्च, ब्लैक पेपर किधर है? ये खुद ब्लैक पेपर बनी है ना। ब्लैक कलर अच्छा लगता है ना? बहुत अच्छा लगता है। ब्लैक कलर मैं क्या बुराई थोड़ी कर रही हूं। हाँ, ब्लैक कलर के बारे में मैं ये बताऊं कि ये ब्लैक कलर से जो आपको आप ना चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं। जैसे वाइट होता है ना कि आपका एक रिफ्लेक्ट होता है, हाँ, कि आप क्या है, मतलब पीसफुल है क्या है, लेकिन ब्लैक जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आप अब जो एनर्जी आपको मिल रही है वो एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी एनर्जी। और देखा तो ऐसी जगह पहनना चाहिए जहाँ पे अच्छा माहौल हो, खुशखुर्रम हो, तो वो एनर्जी लाइवली हो, एनर्जी एब्जॉर्ब करें। और नहीं, और कहते हैं कि काला ही एक ऐसा रंग है जो असल रंग है। मतलब कि ये दुनिया जब नई थी, कुछ नहीं था, तो रंग काला ही था, पूरा ब्लैक होल जिसे कहते हैं ना, ब्लैक था। बाद में सारे रंग आए, तो ये ओरिजिनल है। और खाने काबा का रंग देखें, काला कपड़ा उन्होंने रखा हुआ है। बहुत सारे इसके हाँ, वो एनर्जी की भी बात है और ये कि काफ़ी कुछ है। आप ज़रा स्टडी करें रंग के, तो ऊपर रंग के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, असरात होते हैं आपकी पर्सनालिटी पे बहुत। हाँ, कुछ लोगों की वार्डरोब में बहुत सारे, मेरे शुरू में ना बहुत सारे ग्रेज, लाइट ग्रेज, बेज, पेस्टल कलर्स, वाइट थे। ये कहते फीके रंग पहने हुए हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं फीकी पर्सनालिटी की हूँ, लेकिन एक सटल, स्मूथ। और आपको पता है, ये शायद शाज़िया को नहीं पता होगा, आपको भी नहीं पता होगा शायद, जब मैंने फेस ऑफ द ईयर 2002 में विन किया था, तो ये बताया था, मुझसे क्वेश्चन किया था। अच्छा, हाँ, मुझसे सवाल किया था, वो भी जुनैद जमशेद ने सवाल किया था, क्योंकि वो जजेस के पैनल में से थे। और उन्होंने पूछा था कि व्हाट्स योर फेवरेट कलर एंड व्हाई, आपको रीज़न भी देना होता है। और ये थे 5 फाइनलिस्ट, इसमें से किसी एक ने जीतना था टाइटल। तो मेरी ज़िंदगी का पहला एक कंपटीशन था वो, जो जीती। तो मैंने उनको फिर जवाब दिया, मैंने कहा माय फेवरेट कलर इज़ वाइट and I like white because it represents peace, it represents calmness, and it represents positivity, purity, and of course हमारे नबी पाक का ये favorite color था, that's why I love white। तो ना इतनी सारी तालियां बजी थी, एंड आई थिंक सिर्फ ये एक सवाल के जवाब पे मुझे मिल गया अच्छा 5 में से। हाँ, टाइटल विन कर लिया था मैंने। अच्छा, तो मुझे याद है। तो अच्छी बात है। बड़ा टेंशन होता है ऐसे कंपटीशन, कभी शादी किया है इस तरह से कि कंपटीशन में बहुत
सी चीज़ों में पार्ट लिया है। हाँ। कुकिंग में तो ज़्यादा लिया है। कुकिंग में ज़्यादा लिया। हाँ। मुझे याद है एक दफ़ा यहाँ से भी आपने कहीं किसी उसमें जाना हाँ, था। शेफ फंड भी जीती थी मैं यहाँ किस्म से। पे, हाँ। और शान का कंपटीशन था, उसमें जीती थी। हाँ, ऐसे बहुत ज़्यादा ऑडियंस बैठी हुई हो और आपको बिल्कुल जैसे कहते हैं ना स्पॉटलाइट आप पर हो और कोई सवाल किया जाए, ऐसा कभी सिचुएशन हुई? मैं अभी सोच के घबराहट हो रही है। दिल दो जोर जोर से धक हो रहा है। नहीं, हाँ, ऐसा हुआ है, ये इसी कंपटीशन में हुआ है। अच्छा, यहीं पे कुकिंग वगैरह के शेफ फंड पे। मैं सोच के ज़्यादा घबरा रही हूँ, वैसे? उस वक्त मैं नहीं घबरा रही थी। अच्छा। हाँ, आप शायद ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। वो सब लोग होते हैं तो वो अलग ही वो होता है। नर्वसनेस होती है of और फिर course। ऑन द स्पॉट कोई ऐसा सवाल आ जाए ना तो फिर पता नहीं होता। अच्छा खैर, आज क्या हम सीख रहे हैं आज आपसे? हम बना रहे हैं बड़े मज़े की लैम्ब चॉप्स बना रहे हैं, हाँ। थोड़ी सॉस वाली। सॉस और वाली, हम अच्छा। उसके साथ जीरा राइस बना रहे हैं। हम बना रहे हैं वॉफल्स और वॉफल्स, ब्रेकफास्ट वॉफल्स। हाँ, चॉकलेट का उसमें होगा ऊपर, ठीक है। आइसक्रीम नहीं होगी, चॉकलेट होगी। सही है। और हम बना रहे हैं बंस, सॉफ्ट बंस, और वो नो नीड बंस, मतलब आपको नीड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आप रात को उसको बस मिक्स करें, हाँ। कवर करके रख दें, सुबह वो फूल जाएगा, बस। उसकी बॉल्स बनाएं, उसको थोड़ी देर रेस्ट दें, अच्छा। फिर ओवन में। अच्छा, ये भी अच्छा, गूंदने की ज़रूरत ही भूनने नहीं की है। जल्दी हाथ ख़राब नहीं होंगे, बस सही है जी। वुडन स्पून से। ठीक है, मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं, इनको देखने के लिए थोड़ा सा आपने इंतज़ार करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। स्टे विद अस। अजय जी, वेलकम बैक। और लाइवली वीकेंड्स में आज शाजिया कुछ और नई बेकिंग की रेसिपीज़, बन शन लेकर आए हैं, और वो भी ऐसा बन जिसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, नो नीड। ठीक है, तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम इसके पहले हम जो है ना, हाँ। इसकी चीज़ें मैं बता देती हूँ कि कितने इसमें ये बन जाएगा। ये के? 3 कप्स, हाँ, बन के, ठीक। 3 कप्स इसमें मैदा है। सिंपल मिक्स होगा तो मैं मिक्सिंग बता देती हूँ। ठीक है। इसमें 1 अंडा जाएगा और दूध जो है ना वो वार्म जाएगा, तो 1 थोड़ा कप। सा गर्म करना है। तो थोड़ा सा हम इसको गर्म कर लेते हैं किसी पैन में करना है या डालना है। माइक्रोवेव में करना है? पैन में कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। हाँ, ये रहा। वो छोटा वाला नहीं है ना, यही ले लो। फ्राइंग पैन भी ले सकती हो। ये ले लेते हैं। 2 सेकंड में हो जाएगा, ज़्यादा वार्म ना हो। अच्छा, 3 ऐसा वार्म हो कि आपका हाथ ना जले, बस अगर आप उंगली से चेक करें ना। सही है। ये 1 कप दूध है, अच्छा, 1 3 कप कप दूध है। मैदा हो गया। हाँ। ठीक है, इसमें 2 टीस्पून ईस्ट जाएगी। इंस्टेंट ईस्ट। यस, ठीक है। सब चीज़ें बस मिक्स करनी है आपने, और कुछ भी नहीं करना। अच्छा। और इसमें जाएगा 1 अंडा। ठीक है। ये अंडा जो है ना एंड में यूज़ करेंगे हम उसके ऊपर। ऊपर वॉश। हाँ, एग वॉश के लिए। ठीक है। 1 अंडा जाएगा। और नमक और चीनी। हाँ, चीनी भी ऐड कर देते हैं साथ साथ में। चीनी जाएगी 3 टेबल स्पून। अच्छा, 3 टेबल स्पून। ये दूध हो गया। ठीक है। पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड हो जाएगा। ठीक है। सही। और इसमें कोई भी वो नहीं है? इसमें बटर ऐड होगा 1/4 कप, और आप ऑयल भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। मैं इसमें बटर करके लाई हूँ ना। ठीक है। ये बटर कितना डाला है? 1/4 कप बटर। और नीडिंग 1 कप होगी। दूध जाएगा। हाँ, नीडिंग अच्छा, तो नहीं होगी, बस मिक्सिंग होगी। इसी तरह से चमचे हाँ। से। अब ये मैं बताती हूँ, ये एग भी मैं ऐसे एज इट इज़ डाल रही हूँ इसमें। सही है। तो इसमें ऑयल डाल लो अगर बटर नहीं है। हाँ, दूध डालना है। अच्छा, वो oil दूसरा डालना है। ये कि इसमें कोई बेकिंग पाउडर, सोडा कुछ नहीं नहीं है? नहीं, कुछ भी नहीं। ईस्ट है ना, ठीक है। ईस्ट से ही फूलेगा। ठीक है। ये सिंपल गरम दूध। गरम दूध आ गया। ऐसा ना अंडा पक जाता है। नहीं नहीं, ये मैं मिक्सिंग बता रही हूँ कितनी इजी है इसकी। सिंपल आपने गूंदना नहीं है बस। हाँ, गूंदना नहीं ना। देखिए, हाँ। ये ऐसे मिक्स कर, अच्छा, उल्टी साइड से। मिक्स करके और इसी को ढक के आपने ओवरनाइट रख दें। और इसी शेप में ये फूल जाएगा। अच्छा। हाँ, चीज़ें ठीक से मिक्स नहीं हाँ, हुई हो ऑयल तो? बटर भी मिक्स करना है। नहीं नहीं, सही से मिक्स करें ना। अच्छा, बस तो ये चला वैसे भी गूंदना हो तो गूंद भी लें अगर बेचैनी हो रही हो। बेचैनी हो रही है, गूंद ले। हाँ, थोड़ा सा। हाँ, बेचैनी होती है वैसे गूंदने की। ऐसा मुझे नहीं भी है होता कि- है। ऐसा नहीं है वो सोचें कि अगर हाथ लगाएंगे तो ख़राब ना हो जाए तो नहीं गूंदें ही नहीं, ना। आप गूंद भी सकते हैं, फिर ओवरनाइट रखने की जरूरत नहीं है, फिर 2 घंटे रखते हैं। अच्छा। 2 घंटे में ये जो है ना
राइज हो जाएगा। सही है। हाँ। ओवरनाइट रखना है तो आप फटाफट, देर हो रही है ना किसी को, बस जल्दी से मिक्स किया और बटर ऐड कर दें। ठीक है, ऑयल या बटर दोनों में से, ठीक है। और ये है क्वार्टर कप ऑयल, ठीक है। और ये आप पहले से गूंद के लेकर आए? मैं गूंद के और ओवरनाइट इसको। सही है, तो वो खुद ही फूल जाएगा। फूल गया। अब इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या नेक्स्ट होता है? स्टेप, अब ये हम इसको हटा देते हैं, इसको ढक के रखते हैं। इसको ढक के रख देते हैं। और बाहर रखें, फ्रिज में इसको रखें? आप बाहर रखें, रूम टेम्परेचर में। फ्रिज में भी रख सकते हैं। हाँ, फूल जाएगा वो फ्रिज में? हाँ, फ्रिज में फूल जाता है। अच्छा, क्योंकि ओवरनाइट रखना है ना। हाँ, ठीक है। अब ये हम बता देते हैं, इसके लिए हमें जगह चाहिए होगी। ये छोटे छोटे वैसे बंस बनेंगे। हाँ, buns। जितना भी साइज़ आपको चाहिए आप बंस का रख लीजिए। ये ऐसे राइज हो जाएगा। ये अंडा हमारे काम का है बाद में। ये मैं इसलिए पैक करती हूँ कि आप भी जैसे बोल में डाल के बोल के ऊपर रैप लगा दें, क्लिंग ये पूरा इस तरह हाँ, प्लास्टिक से पैक रैप। हुआ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि ना अगर हमारा जैसे प्लास्टिक का ये मेरा शीशे के बोल में करते हैं ना घर में, तो अब मुझे लेकर आना होता है बना के। तो अगर ज़रा सा भी होल हुआ ना तो वो एयर चली जाएगी तो फिर वो सही से फूलेगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम होता नहीं है एयरपोर्ट पे कि हमारे पास दोबारा अटैची को पैक करते हैं ना, वो प्लास्टिक रैप, दोबारा। वो वैसा वाला हाँ। रैप हुआ होता है। हमारे पास टाइम नहीं होता। यहाँ अच्छा पे खासा फूल गया, देखें। हाँ, परफेक्ट फूल गया। अब खुश्की वुश्की कुछ लगानी? इसको पंच करके हाँ, ऐसे ये हटा देते हैं यहाँ से। अब दोबारा इसको से हम इसलिए पहले से करके रख रहे हैं, पहले ये बता रहे हैं क्योंकि ताकि हमें राइस करना है इसको। ठीक है। दोबारा हाँ, रखने के बाद हाँ, फिर फिर से राइस करना है। सही है। और फ्रेश बंस की बात ही कुछ नहीं। फ्रेश बंस होते हैं। हाँ, इसमें चॉकलेट भी डाल सकते हैं आप, चॉकलेट डाल दें। ये इतना वैसे तो 3 टेबलस्पून बच्चों के आपने लिए। शुगर डाली है, हाँ, तो वो इतने मीठे मीठे तो नहीं होंगे? नहीं, नमकीन मीठे में भी नहीं हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, इतने मीठे नहीं होंगे। सही है। इसके आप जो है ना जितने आपको बंस बनाने हैं, वैसे मैंने 12 लिखा है रेसिपी में। आपको बनाने बड़े बंस तो आप वो बना लें। ठीक है। और शेप दे के आप इसमें रख दें और इसको भी कवर करके हाँ। 30 मिनट्स के लिए हम रख देंगे। वैसे शायद से बेकिंग में मज़ा आता है ना? मुझे बहुत मज़ा आता है हाँ, और मुझे मैं भी खास enjoy तौर करती हूँ पे baking। हाथ से बंस और ये ब्रेड्स बनाने का बहुत शौक है हाँ। मुझे। और फिर वो रिज़ल्ट एक आता है ना अच्छा मज़ा आता है। ओवन में, फाइनल रिज़ल्ट, और वो खुशबू बेकिंग की अलग। कुकिंग से अच्छा है बेकिंग। कुकिंग से बहुत अच्छा है वैसे, मज़ा आता है। और कुकिंग में ये होता है कि गर्मी में, बेकिंग में गर्मी नहीं लगती। हाँ, सुकून में ओवन इससे- का इस्तेमाल। ठीक है। ऐसे छोटे इस तरीके से भी कर सकते हैं। एक और तरीका मैं बताती हूँ। बन के डिफरेंट शेप अगर देना हाँ। चाहें। ठीक है। ऊपर कुछ लगाना है वो लगा ऊपर हाँ, दें। वो जब बेक करेंगे जब अच्छा, इसको अब इसमें क्या शेप दे रहे हैं? रोल का दे रहे हैं। ये भी अच्छा है। रोल। हाँ। अच्छा, कौन सा रोल? इसमें ना जैसे लेयर्स सी आ जाएंगी जब आप इसको ओ, फोल्ड करेंगे। अच्छा। चाहे तो इसके अंदर आप कुछ भी ये salty फिलिंग भी बने। कर सकते हैं। चीनी हालांकि हमने नमक से ज़्यादा डाली है, लेकिन ये है सॉल्टी बनी, मतलब ये मिठास नहीं आएगी। इतने वो- मीठे नहीं होंगे। हाँ। हाँ, अच्छा, ये गोल वाले वैसे क्रोसन का आता है वो बनाना, इसका वो बन क्रोसेंट का सकता है प्रोसेस बहुत लंबा है। shape? नहीं वो हाँ, shape शेप आता है। शेप कोई मुश्किल नहीं है, वो वो मैं भी रोल बताती करते हैं ना हूँ। उसको, हाँ, ओवल बना के उसको उस डिफरेंट तरह के शेप्स हाँ। दे देते हैं। एक बन बास्केट बना लेंगे, मैं बताती हूँ कैसे। और साथ में बटर हो, कोई डिप हो। हाँ। गार्लिक बटर या हर्ब बटर। गार्लिक उस बटर के अंदर गार्लिक मिक्स करें और मिक्स हर्ब्स डालें हाँ, तो मज़े का बन। और वो उस पर लगाएं बन पे और वो खाएं। बना लेते हैं अभी। बटर भी है, हर्ब बख्तियार से मांग लेंगे। अच्छा जी,
इसका अभी मैंने क्योंकि इसके छोटे छोटे काट लिए हैं ना, हाँ तो कोई बात नहीं, छोटा बन जाए। छोटा सा बना लेते हैं। ब्रेक का भी टाइम आ गया, बस ये लास्ट वाला हम चेक कर लेते हैं। ये कैसे बन रहा है जी? सिंपल होता है वैसे, लेकिन बड़ा बनता है ना ये। इस तरीके से फोल्ड होता है आप अगर बनाते हैं ना, लेकिन बड़े में। ठीक है, ये ऐसे एक बड़े में शेप आएगा सही, इस तरह शेप इतना अच्छा आएगा नहीं। अच्छा, नहीं तो ये एक ही में नहीं बनता, जैसे आपने 3 पीस किए तो 3 पीस क्यों किया? अगर हम उसी को ही बस फोल्ड करते तो नहीं आता? आ जाता हाँ ना, ये ऐसे। हाँ ये ऐसा, ये बहुत छोटे अजीब से लग रहे हैं। क्यों अजीब से लग रहे थे? क्यूट मिनी बंस हैं। मिनी बंस होते हैं ना भाई। सही है, मैं अभी इनको कन्विंस करती हूँ। आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर ब्रेक से हम वापस आते हैं। फिर अपनी इनको थोड़ा सा रेस्ट इसको कवर करके रेस्ट रखेंगे। ठीक है जी, लूज कवर। हाँ, लूज कवर करके रखना है। एक ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं। हाँ जी, वेलकम बैक। और यहाँ पर बंस को हमने बहुत अच्छे से शेप दे के, जो भी शेप आप चाहते हैं वो दे दीजिए, और ऐसे लूज पैक कर लीजिए ताकि एक दफ़ा और ये राइज होगा। हाँ, और ऐसा करें कि इसको हम ऑयल कर देते तो ज़्यादा अच्छा, तो चिपकेगा नहीं। जैसे ना आप रैप को यहाँ से ऑयल कर दें, अच्छा तो फिर पूरा, चिपके नहीं। ठीक, तो ये जब अगर थोड़ा सा राइज होगा ना तो ये स्टिक नहीं होंगे। सही है। अच्छा, और दूसरा ये कि जो वॉश लगाना है हमने, एग वॉश, वो तो बाद में लगता है जब बेकिंग के लिए जाएगा ना ओवन में, वो तब उस लगेगा। वक्त हम उसको हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, सही है। हाँ, तो आप पूछे थे मेरे साथ कभी ऐसा हुआ कि हाँ चीज़ सामने पूरा का पूरा बंडल पड़ा हुआ प्लास्टिक का सामने, मैं ढूंढ रही हूँ कि वो प्लास्टिक रैप क्यों ले गए आप लोग? मैंने कहा वो तो ना। अच्छा देखो ज़रा, ये इसको हम बाहर रख देते ताकि ये अभी रिसेंटली पता नहीं मैं कहाँ ये गई थी, एम्बेसी गई थी, तो मैंने ना अपना शनाख्ती कार्ड को बड़े अच्छे से जिप में रखा। मैंने कहा यहीं से निकालूंगी, कौन वॉलेट खोलेगा और निकालेगा, याद से कि आसानी हो। अब वो वहाँ शनाख्ती कार्ड पूछ रहे हो, मैं ढूंढ रही हूँ, मैंने हर खाना देख लिया, मुझे मिले ही ना, और टेंशन हो गई। मियाँ मैं वॉलेट में चेक कर रही हूँ, हर जिप में वो अलग आउट वाली जिप पे था। मैंने उसी वक्त ही सोचो, ऐसा भी होता है। हाँ। और ढूंढ रहे होंगे, ये ऐसा होता है। अच्छा, अब आ जाएं चापों पे। अब हम चापों पे आ जाते हैं। चापों को पहले जो है ना आपने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लें। अच्छा, ठीक है। और इसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, पहले मैरिनेशन का बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है। ठीक है, जिंजर गार्लिक पेस्ट है ये 2 टेबलस्पून, और ये है चिली पेस्ट। ठीक है, ये है 3 टेबलस्पून। चिली पेस्ट ऐड कर लें, सॉल्ट हस्बे जायका ऐड कर लें। सही है। ये चीज़ें मिला के ना, और आपने काली मिर्च मैरिनेट कर देना है 2 घंटे के लिए चॉप्स को। सही है, नमक, काली मिर्च और जिंजर गार्लिक। लेकिन हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम तो फ़ौरन कुक करेंगे। बिल्कुल करेंगे। और ये बाकी जो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं वो इसके सॉस के चाह रही के सैटरडे को इनको बुलाएं, ये सारी मैरिनेशन का काम करें, संडे को हम सारी कुकिंग करें। हाँ, कितना मज़े का बनता है। तो दूसरे दिन मज़े का नहीं बनेगा मैरिनेशन के बाद। हाँ बिल्कुल। काली मिर्च ज़्यादा डालें, अच्छा टेस्ट आएगा। ये थेरेपी है। हाँ। मिक्स कर लें। अब इसमें हम ठीक है, चॉप्स को ऐड कर देंगे। तो ये मसाले थोड़ा सा ग्रेवी वाली बनेगी, कम मसाला वाली? नहीं, सॉस टाइप, सॉसी। हाँ। और हम इसके साथ ये ज़ीरा राइस भी साथ साथ चढ़ा दें। ज़ीरा राइस भी चढ़ा दें। ज़ीरा राइस के लिए पहले मैं इसको मिक्स कर दूँ, इसको चढ़ा देती हूँ ना मैं। अच्छा, हाँ, इसको चढ़ा देते फिर ज़ीरा राइस बना लेंगे इसी पे। हाँ, ठीक है। तो ये पहले गलेंगी इसी में? ये गलेंगी ना, उसके बाद वो सॉस डलेगा। अच्छा, और सॉस कौन सी, टमाटर वाली? टोमेटो पेस्ट है। अच्छा, सिराचा सॉस है। अच्छा अच्छा, ठीक। सिराचा सॉस का मुझे फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। पसंद है तुम्हें? सिराचा सॉस सिराचा हर उसमें डाल दो तो अच्छा हो जाता है। चाउमीन बनाती हो, थोड़ा सा स्पाइसी भी होता है। ऑयल थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। चूल्हा चला।
चाँपे तो वैसे जल्दी गल जाती हैं। हाँ, मैरिनेट हुई भी होंगी ना तो जल्दी हो जाएंगी। मैं भी इस तरह कुछ और ये बनाती हूँ सोया सॉस वगैरह डाल के। सिंपल सा है वैसे, ये बहुत इजी। एंड में मैं ना आलू और शिमला मिर्च का गोल गोल काट के ना वो भी डालती हूँ। ये एंड में 15 मिनट बेक भी होगा। अच्छा। लेकिन ज़रूरी नहीं है, आपकी मर्ज़ी है, आप चूल्हे पे ग्रिल कर लें और ऊपर से ठीक है। थोड़ा सॉस। टिपिकल जैसे पाकिस्तानी स्टाइल होता है ना, वो नहीं है, थोड़ा सा इसमें हाँ, इंग्रेडिएंट्स तो सारे हाँ चाइनीज़ है, चाइनीज़ मिक्स है। ये मैंने खुद ही अपने दिमाग से बनाई है रेसिपी। क्या बात है, शाजिया के लिए तालियां। हमें जैसे इवेंट्स होते हैं ना, स्टेज पे होस्टिंग होती है, तो इसी तरह से हम बात पे जी तालियां, क्या बात कही है, सब क्या हाथ बात उठाकर मिलकर तालियां, अपने लिए तालियां बजाइए। तो कुछ खास गिमिक्स होते हैं ना जो स्टेज होस्टिंग के लिए आपको करने पड़ते हैं, लोगों को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए। इसके साथ ही हम ज़ीरा राइस भी कर लेते हैं, उसके लिए हमें हाँ, राइस सिंपल ज़ीरा राइस, सिंपल ज़ीरा राइस, ऑयल या ज़ीरा डाला, लहसुन और चावल। हाँ। ठीक है, ये तो हम ब्रेक में भी होगा ब्रेक तो में। थोड़ा स्टार्ट, वरना आपका इंतज़ार करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से के आने बाद के बाद फिर हम कंटिन्यू करें। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग वीकेंड्स। जितने प्यार से पकाए Bismillahirrahmanirrahim. I am powerful, I am strong, and I am very happy. Thank you Allah for all the blessings. Thank you for everything in my life. बहुत बहुत शुक्रिया. I love you and I always need you. और मैं जो भी काम करती हूँ आपको हमेशा आगे आगे रखती हूँ ताकि मुझे कामयाबी मिले, खुशी मिले, सुकून मिले। Blessed water. शाज़िया किया है, मैं हमेशा करती हूँ। अब मैं तो- बिस्मिल्लाह पढ़ती हूँ बस। अब तो आदत सी हो गई है। मैं तो सारे काम कुछ करवाने हैं ना, अल्लाह ताला से हाँ। करवा लो, डाल दो इसमें। कोई दुआ मांगनी है मांग लो इसी में ही, शुक्र करना है कर लो इसी में ही। हर घड़ी करते रहना चाहिए। हाँ जी, अब क्या कर रहे हैं हम? इसमें हम ज़ीरा राइस सिंपल से बहुत इजी हैं, वो बना बहुत से लोग पसंद करते हैं ना, सिंपल हाँ, से राइस। हाँ, पुलाव की तरह, जैसे पुलाव जिस तरह बनता है उस तरह। फ्लेवर हो जाता है ना हाँ। थोड़ा सा। 3 to 4 टेबल स्पून आप ऑयल ले लें। ठीक है, इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा ऐड करते हैं, साथ ही 1 टेबल स्पून गार्लिक चॉप्ड ठीक है। ऐड कर लें। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, अगर आप कुछ और ऐड करना है, हरी मिर्चें कर लें अच्छा, तो। हाँ, गरम मसाला करना गरम है, मसाला, चाँपे साबुत गरम मसाला कर लें। ठीक है। ये चाँपे देख लें, हमने जो ये मैरिनेट किया था वो हाँ। चढ़ा दिया है। इसमें मैंने इसलिए पानी डाला है कि आप भी पानी इसमें डालिएगा, जब तक ये गल नहीं जाते फिर आपने इसके सॉस के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सही इसमें है। ऐड करना। नमक, जब काली ये- मिर्च, चिली पेस्ट और अदरक लहसुन। हाँ, गल जाए बस ये, फिर उसके बाद सॉस ऐड करना है। बस ये हल्का सा कड़कड़ाना है, जल्दी बन जाता है ना, इसमें ये है खुशबू आ जाए गार्लिक की। हाँ, और इसमें हम राइस ऐड कर लेंगे, खुशबू आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा और ब्राउन। 2 कप्स। हाँ, हाँ, नहीं, ज़ीरा डाल खुशबू दिया आ ना रही वो- थी। अच्छा, गार्लिक की खुशबू आ रही थी। गार्लिक ना बहुत जल्दी जल जाता है, हाँ, और वो ब्राउन हो जाता है ना, तो उसके आपको जो है ना न्यूट्रिशन नहीं मिलते, बहुत ज़्यादा ब्राउन होगा गार्लिक। हाँ, पहले से कच्चा भीगे हुए खाते चावल। हैं कि हाँ, फायदेमंद- कच्चा खाते हैं, फ़ायदेमंद होता है ज़्यादा, कहते हैं हार्ट के लिए, आपके लिए गार्लिक, ब्लड के दिल लिए के लिए, ब्लड प्योरीफाइंग। इसमें बस नमक ऐड करेंगे हम। हाँ, नमक नहीं किया ना। मेरा नमक। अच्छा जी, अब हमारे क्या रहते हैं? वॉफल्स। वॉफल्स रहते हैं हमारे। अच्छा, ये वॉफल्स आप बनाएंगी किसमें बनेंगे? वॉफल्स की जो इसकी मशीन है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ पे पास है? है। वाह, मुझे नहीं पता था। मुझे भी नहीं पता था, जब मुझे पता चला तो मैंने कहा मैं वॉफल्स बनाऊँ। ओह यस, गुड। मुझे बहुत पसंद है वॉफल्स। हाँ, मुझे भी।
अच्छा आइसक्रीम के साथ भी अच्छे लगते हैं, चॉकलेट के साथ भी अच्छे लगते हैं, खाली भी अच्छे लगते हैं, खाली भी अच्छे लगते हैं। हाँ, गरम गरम बेक हुए भी हो। बख्तियारा किधर है मशीन? क्या बात है भैया, वॉफल्स बनेंगे आज गरम गरम और फ़ौरन से बन जाते हैं। हाँ, बहुत जल्दी बन जाते हैं। अच्छा बाय द वे, अगर वॉफल्स की मशीन नहीं भी है तो आप वो बैटर को पैनकेक बना लें। नहीं उसमें बना लें, जो वो नहीं सैंडविच मेकर। सैंडविच मेकर में बन सकता है, हाँ, सैंडविच। शेप वो आ जाएगा सैंडविच। बिल्कुल सैंडविच। अच्छा, हमारे पास डबल घर में जो है ना, उसमें सैंडविच मेकर जैसे वॉफल्स की होती है मशीन, उसमें उसको निकाल लो उसका, हाँ, और अच्छा, उसमें सैंडविच फिक्स ठीक कर है। लो, सैंडविच का लगा लो, फिर हाँ। निकाल के उसमें वॉफल्स का लगा लो। एडवांस है आपकी हाँ। मशीन। दोनों चीज़ें बन जाती हैं। हाँ, गैजेट उसका चेंज हाँ, कर लो, चेंज कर लो। वो हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसका बैटर किस तरह बनता है? वॉफल हाँ, का वही waffles पैनकेक का। वाला बैटर होता है? हाँ हाँ, सिंपल वही पैनकेक भी बन जाएगा इसी से ही। मेपल सिरप हो, मेपल सिरप डाल दें, मर्जी लेकर आपकी। आई वो तो शायद maple syrup। मेपल सिरप नहीं लाई, Chocolate syrup। चॉकलेट्स हैं। और चॉकलेट्स का मैं बताती हूँ किस तरीके से चॉकलेट्स ना हम वॉफल्स में ही मेल्ट करेंगे। अच्छा डन है जी। इसको ढक देते हैं, ये पकता रहेगा। अच्छा वो हमने जो बन वाली ट्रे थी वो हमने दूसरे अवन में, बंद अवन में बंस को रख दिया ताकि अच्छे से राइज हो जाए। इसका राइज होना मस्ट है। राइस होना मस्ट है। यहाँ पे हम अब ये ले लेते हैं, इसमें जो है ना मिल्क जाएगा 2 कप्स। अच्छा, अब वॉफल्स के बैटर पर आ जाए। हाँ, 2 कप्स हो आए होप ये। हम चेक Measurement? कर लेते हैं। ये 2/3 कप कहाँ है कप्स? और है वो सामने रखे। फिर से वही हो वही गया। नहीं, ये वो वाले हैं ना जिसमें नज़र नहीं आता। हाँ, नहीं ना, ये वाला कप है ना। इसी में मेजर करके, ताकि हमें गलत ना हो। नजर क्या नहीं आता इसमें लिखा हुआ? हाँ, छोटे वालों में नज़र नहीं आता जो आपको नहीं कह नहीं, रही ये है है देखो, ये पीछे लिखे ये हैं। 2 कप्स नहीं है, देखा। ये और हमें दूध और चाहिए। ये देखो, ये 1.5 कप होगा शायद। ये 1/2 कप है, ये 1/3 कप है। ठीक है, और इसमें जाएंगे 6 अंडे। ओह माय गुडनेस, 6 अंडे। 6 एग्स, काफ़ी सारे वॉफल्स। 15 से 15 रुपए का एक अंडा है ना? है ना, 15 रुपए का अंडा है। 18 का हो गया। ओह, ये कॉस्टिंग करनी पड़ेगी फिर से। अच्छा, अरे बाप रे, सब महंगा हो गया। सब महंगा हो रहा है। मैं तो सब्ज़ी मंगवाती हूँ उससे घर पे ना, हाँ सर्वेंट से, लेकिन मैंने खुद रास्ते में रुक के लिया सिर्फ टमाटर 1 पाव और पुदीना, हाँ, तो वो 100 रुपीज़। 100 रुपए। सही है जी, सही है। वैसे अगर बस अल्लाह का शुक्र महीने है की ना ये- पूरी ग्रॉसरी लेने जाएं हाँ, तो हो गया काम इंसान का। कोई नहीं, अच्छा, मैं सारा इसमें काम एक एक चल करके रहा है। इस तरीके से निकालती हूँ, क्योंकि अगर अंडा कोई ख़राब निकल गया तो वो डायरेक्ट इसमें चला जाएगा। सही। तो एक एक को पहले हम चेक कर लेते हैं। कभी कभी होता है ऐसा, गर्मियों में ख़ास तौर पे होता है, अंडा ख़राब निकल बिल्कुल। जाता है, फिर वो आपकी सारी जो डिश है वो सारी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, 6 अंडे। नहीं नहीं, दाम अब ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। बस जी, ये वाइब्रेशन नहीं दें कि ओहो महंगाई हो गई। वाइब्रेशन ये दें अच्छी कि अल्लाह वाइब्रेशन का दें, शुक्र अच्छी। है, हम अफोर्ड कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें और दे, हम औरों के लिए भी कर सकें। ये वाइब्रेशन दें, दैट्स द राइट वे। ऐसे टफ और परेशानी वाले हालात में है ना, ये पॉजिटिव हाँ। होता है। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं कि अल्लाह इतनी ताला- महंगाई हो गई है, उफ़ अल्लाह, चीज़ इतनी महंगी हो गई, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है ना। कोई फायदा नहीं है। जो महंगाई तो हो ही रही है, होती चली हो जा ही रही है। गई है, अब उसको कैसे हाँ, हैंडल करना है। हैंडल करना है और कैसी एनर्जी ये देनी है। अंडे सारे सही निकल गए। मैं एक्स्ट्रा लेकर आती हूँ वैसे एग्स ना, कि अगर हाँ। कोई ख़राब निकल जाए तो हम 6 अंडे हैं, 2 कप्स मिल्क है और बहुत इजी है वॉफल्स, बस सारी Blender। चीज़ें मिक्स करनी है हमें। ब्लेंडर है या बीटर Blend- है, किसी हाँ। से भी आप कर लें, ठीक है। बीटर से भी 6 अंडे, 2 कप्स पानी, मिल्क और बटर डालते हैं, वनीला एसेंस डाल दें और बेकिंग सोडा। अच्छा, कितना 1 क्या क्या है? टीस्पून। और ये शुगर है, मैं ये सब करीब कर लेती हूँ। शुगर है, ये बेकिंग सोडा पहले ऐड करती हूँ 1 टीस्पून। ब्रेक आ रही है, ठीक है, ये चीज़ें डाल लेते हैं। चीज़ें डाल लेते हैं पहले, फिर हम मिक्सिंग कर लेंगे। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, सोडा, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ठीक है।
और ये बटर है हमारे पास 100 ग्राम्स, हाँ, इसमें चला जाएगा हाफ कप। और ये ब्लेंड हो जाएगा। हाँ, ये ब्लेंड हो जाएगा एक और जैसे। फिर बाद में मैदा डालेंगे। हाँ, बाद में मैदा डाल देंगे। और चीनी? चीनी भी है 1 कप। ठीक है, 1 कप शुगर चलेगी। इसको ब्लेंड करके रखते हैं, आपका हाँ। वेट करते हैं और फिर हम डालेंगे इसमें मैदा। मैदा। आप लोगों के सामने हमारे साथ ही रहिए। बढ़ता जाए जो भी खाए बढ़ाए। हाँ जी, मैं तो एक्साइटेड हूँ। आज वॉफल्स बन रहे हैं। आई एम श्योर आप लोग भी होंगे। ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट अगर है ना तो ये वॉफल्स के साथ है। पैनकेक्स, वॉफल्स, फिर लगता है कुछ प्रोफेशनल ब्रेकफास्ट हो रहा है। हाँ, मज़ा आता है। अच्छा, ये सारी मिक्सिंग ब्लेंडर, 6 अंडे हैं, 2 कप दूध है, वनीला एसेंस, 1 कप शुगर, 1 कप शुगर, बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, हाँ, और नमक था? नहीं, नमक। नमक। अच्छा, अब ये छान के मैदा जाएगा 2.5 कप। हाँ, 2.5 कप। इसका याद हो जाएगा। नाप लिया ना? वही नाप रही हूँ। अच्छा, अब आता है। ठीक है। तो ये तो ब्लेंड नहीं होगा मैदा? ये रख दूँ, ये मिक्स होगा इसमें। ब्लेंड भी कर सकते हैं, बल्कि हाँ। अच्छी ब्लेंडिंग हो जाती है। हाँ, अच्छा, मैदे को आप इसी में डाल के ब्लेंड डाल करेंगे, ये दो। ओवर हो जाएगा। अच्छा, ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ब्लेंड करेंगे ना तो बल्कि अच्छा मिक्सिंग हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इजी है ना कि सारी चीज़ें डालो ब्लेंडर में और ब्लेंड कर लो। सही है। अच्छा, अब इसको मिक्सिंग वो चाहिए हाथ का विस्क, हाँ, विस्क से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, वो हमने बन भी निकाल ली है ओवन से। ये थोड़े थोड़े से राइज हो गए। अब इस पे सिर्फ एग वॉश लगाना है ना? हाँ, मैं इसको यहाँ रखती हूँ ताकि फिर हाँ एग वॉश भी लगा दी। हाँ, थोड़े से राइस हुए। वैसे 1 घंटा और रखे ना तो अच्छे राइस अच्छे से राइज हो जाएंगे। अच्छा जी, पैनकेक का बन गया बैटर। वॉफल्स पसंद है ना तुम्हें भी? वॉफल्स सबको पसंद होते हैं। उसमें है क्या बुराई? हाँ। इसमें कोई बुराई नहीं है। और फिर फ्रेश चीज़ किसको नहीं पसंद? ओवन से Fresh, हाँ। या ऐसे गरम गरम निकले तो बात ही कुछ और है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, इस पे गुठलियाँ ना बनी कुछ भी जरा ठीक सी। है। चावल हो इसी तो में- हम बीटर यूज़ कर सकते हाँ, हैं, उसी में बीटर भी- ब्लेंड कर दें अगर आपको लग रहा है। नहीं तो आप बीटर- छान भी सकते हैं। बीटर से कर देते हैं, जल्दी हो जाएगा। बस स्मूथ होना चाहिए। हाँ, स्मूथ, वो ब्लेंड से आ जाएगा। हाँ, वो ब्लेंड से हो जाएगा। तो ब्लेंड कर लो, इसी ब्लेंडर में डाल दो। नहीं, ओवर हो जाता ना फुल। नहीं जब तो तक नहीं आधा डाला, डाल लो। थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ, आधा ब्लेंड कर लो। जब तक हम बनाएंगे दूसरा लॉट ब्लेंड कर लेंगे। सही है। ये लो, पहले इसी- बंस कर लेते हैं, हाँ, बंद कर लो। फिर इसको ब्लेंड करके हम इसको ब्रेक blend- में कर लेंगे। ब्लेंड हाँ, करके ब्रेक में कर लेंगे हम। बंस ओवन में रख दें क्योंकि बंस ना टाइम लेंगे हाँ। बेक होने में। देखिए थोड़े से तो फूले हैं वैसे। इस पे एग वॉश लगाना है बस। बस ठीक है। चलो जी, एग वॉश लगा कर इसको बेक करते हैं। चावल यहाँ पर हो रहे हैं, चापें गल रही हैं, बस इसकी सॉस भी बनानी है आपने। इसकी सॉस बनानी है। हाँ, चॉप्स बल्कि मैं एग वॉश लगाती हूँ ना, अगर हाँ। सॉस बनानी है तो सॉस बनाओ या बाद में बनेगी? सॉस गल जाए, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाए जब। अच्छा, ठीक है। ये हम 1 घंटा रखते हैं ना तो और अच्छे फूल जाते हैं। तो हमने थोड़ी देर रखा है, 15 मिनट रखा होगा सिर्फ, है ना? हाँ, रेस्ट इसको। आप चाहे तो इस पे ऊपर से डाल सकते हैं, सेसमी सीड्स डाल दें, ब्लैक सीड्स डाल दें, कलौंजी डालना। कलौंजी भी डाल सकते हैं ऑफ कोर्स। मैं तो डालती हूँ बंस में, ब्रेड्स में। अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है। हाँ,
और ये कितनी देर बेक होंगे? ये 20 मिनट्स में हो जाएंगे। ठीक है, 180 डिग्रीज पे प्री हीट ओवन हो जाएंगे। इससे ये होता है कि एग वॉश लगा देना, उससे कलर अच्छा आता है। एग वॉश, इसमें एग में ना मिल्क भी मिला लें 1 टेबल स्पून। अच्छा, तो ज़रा सा 1 टेबल स्पून से उससे क्या होगा? कलर के लिए? हाँ, और अच्छा गोल्डन कलर अच्छा, ज़्यादा गोल्डन कलर। गोल्डन कलर ज़्यादा अच्छा है। वो है सेसमी सीड वगैरह है या वैसे ही हम कर दें? सेसमी सीड्स तो नहीं है, प्लेन बना लेते हैं। प्लेन। ठीक है, ब्रेक भी आ गई है ना? सही है। एग वॉश लगा के हम इसको ओवन में रख देते हैं। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक में हम ये करेंगे कि वो जो मिक्सचर है दोबारा से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, लम्प्स नहीं होने चाहिए। फिर सामने हम वॉफल मशीन में वॉफल्स बनाते हैं। आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, अभी आते हैं। हाँ जी, आ जाए, खुशबू आ रही है। वॉफल्स की एक स्टॉल लगा लेते हैं हम लोग। वॉफल्स का बिजनेस भी होता है। वॉफल्स का बिजनेस। अच्छा, ये थोड़ा सा फूल गया। हम अगर बैटर कम डालेंगे ना तो फिर इतना वो नहीं फूलेगा नहीं। ये हो गया थोड़ा सा और। कितना मज़े का बन रहा है, वही शक्ल आ रही है बस। आइसक्रीम का एक स्कूप डलेगा ऊपर थोड़ा सा। हम तो और। चॉकलेट डालेंगे, लेकिन हाँ, चॉकलेट डालेंगे प्लस प्लेन भी बनाना, 2-3 ऐसे ऊपर से आइसिंग शुगर। और वाह वाह, बंस तो देखो, कलर आ गया। कलर आराम से आ रहे हैं, फूल भी रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं बंस भी। चावल हो गए? चावल हो गए होंगे आई थिंक बहुत देर से। तो बंद करना। नहीं, अभी चावल नहीं हुआ, थोड़ा सा और। सही है। ये अब बस इसकी सॉस रहती है, बाकी चावल। चलो अब आ जाएं वॉफल्स आपके सामने ज़रा हम। अच्छा, ब्लेंड अच्छे से कीजिएगा। लम्स देखे नहीं है, हमने दोबारा से इसको मैदा डालने के बाद भी ब्लेंडर चला दिया था। अच्छे लग रहे हैं। वाह, वॉफल्स। ये ना थोड़ा सा देर ठंडा होना पड़ेगा, फिर निकालेंगे। क्यों? कि वो टूट जाएंगे, वरना थोड़ा सा कूल हो जाए ना, 5 मिनट। अच्छा, इसीलिए तो मैंने पहले डाल दिया था फटाफट। सही है। अरे मज़े के लग रहे हैं। हाँ, नहीं टूटेंगे, निकाल लो प्लेट को। वो जो आइसक्रीम, आहा क्या कलर आया है नीचे। हाँ। कैसा कैफा हाल अब ज़रा सामने डालते हैं। चॉकलेट तो नहीं तो उसको प्लेन रखो ना। प्लेन रख देते हैं। हाँ, इस पे आइसिंग शुगर डाल सकते हैं, चॉकलेट सॉस भी डाल आप सकते हैं। दूसरा सामने डालिए बस, उसमें जो भी करना है आपकी मर्जी है। ये देखने में मज़ा आ रहा है ना। इस बार कम डालना, अच्छा, वो फूले बंद रहेगा। बंद हो जाए। अच्छा, और इससे बड़ी भी होती है वॉफल्स की ना। ये पूरा ये कवर लेकिन- होना चाहिए हाँ, ना, कवर इसका होना shape चाहिए। बने। फिलिंग पूरी होनी चाहिए। फिलिंग चाहिए। छोटा चमचा चाहिए, ये ले लो छोटा, डालने में इजी रहेगा। ये हाथ में इजी नहीं रहेगा। क्यों ऐसे लिया ये डाला? नहीं, ये इजी है बड़ा। अच्छा, हाँ, ये इसका सारा कवर हो जाए। अच्छा, इस पे हम चॉकलेट रखेंगे। ये मुझे बहुत मज़े का लगता है। क्या? ये जो इस पे चॉकलेट रखेंगे ना, अच्छा चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। अच्छा, कोई भी चॉकलेट ले लें प्लेन। हाँ। अच्छा, इसी में ही बेक हो जाएगा। इसी वरना में तो वो cook लोग हो ये करते हैं ना, चॉकलेट सॉस वगैरह, डिफरेंट सॉसेस, नट्स जो भी डालना है। हाँ, ऊपर से डाल दें अगर आपको जो भी पसंद है। ये बंद क्यों नहीं होता? ये हो गया बन, हो गया। इतना ही होता है। ठीक है। एनेक्स का है। एनेक्स वालों का। अरे समझ गए, इसको कहते हैं क्या? दिल से दिल नहीं। इस पे चावल हो गए। इस पर आप कहिए कि इरशाद जी, वो जो लफ्ज़ तेरी गुमा में था वो मेरे लबों पे आ गया। समझ में आई या ऊपर से गुजर गई? वो जो लफ्ज़ तेरी गुमा में था समझ में आया। लबों पर आ गया। जो आप सोचे थे वो वही मैंने कह दिया। हाँ। जो आपके दिल में था जैसे, हाँ, वो कह दिया। ये चॉप्स वैसे हो गई है ऑलमोस्ट। ठीक है। बस पानी ड्राई करना है हमें। पानी ड्राई होगा, सॉस अलग से बनेगी या इसके अंदर ही? सॉस इसी में हम ऐड कर देंगे। ठीक है। और मिक्स कर लेंगे और निकाल देंगे जैसे सॉसी से, सही। सॉस के साथ।
क्योंकि और हल्का अभी सा अगर कुक डाल करना दें है। हम सॉस? नहीं, अभी पानी पानी हो जाएगा। हाँ सॉस सारा ठीक है, पानी पानी हो जाएगा। चलो जी, अब बंस इसकी देख लेते हैं, पहचान ये बंस है। हो गए। ओह नाइस, बंस का कलर कितना अच्छा है। निकाल लें भाई, आज बड़ी खुशी हो रही है। बन भी टाइम पे बन गए। हाँ, वरना प्रोग्राम खत्म हो जाता है, बन नहीं बन पाते। बन नहीं बन पाते, आज बन भी टाइम पे बन गए हैं जी। अवन से निकालते हैं बंस को और एक ब्रेक ले लेते हैं और इसकी भी शक्ल आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये अच्छा। रिकैप ब्रेक है। अभी कुक और होगा। ये खुल जाता है ना, ये छोटा है ना वो शक्ल दिखाएं ज़रा, बंस। ये लें। बंस ले आते हैं ना यहाँ पे। हाँ ले आओ बाहर, तो शक्ल देख लें आप, ब्रेक ले लें। चलो जी, ऑल डन। ये बंस आप चाय के साथ खाएं शाम को, सुबह को नाश्ते में भी खा सकते हैं, बड़े मक्खन लगा के, मज़े के लगते हैं। मक्खन लगाती हूँ मैं भी, और एक रख लेती हूँ, बस एंजॉय करते हैं फिर आते हैं। आ जाएं जी। पैनकेक्स जो हैं, वॉफल्स बहुत मज़े के बने, चॉकलेट श्रेड करके डालें या चॉकलेट सॉस के साथ, मेपल सिरप। बंस भी बहुत मज़े के बने, फ्रेश फ्रॉम दी ओवन, बड़ा एंजॉय किया। अब ये लास्ट है। हाँ अच्छा, इसकी सॉस। इसको बिल्कुल आपने ट्राई करके आप चाहें तो बेक भी कर सकते हैं, 15 से 20 मिनट ओवन में रख दें और बेक हो जाएंगे। अब हमारे पास टाइम नहीं सॉस होता बना इतना, दें, तो हाँ। हम जो है इसमें डाल रहे हैं टोमेटो पेस्ट 4 टेबल स्पून। या मैंने बस मिक्सिंग ही करनी है, ठीक है। क्योंकि इसको सॉस को ज़्यादा कुक करना है नहीं। सही है। ठीक है, इसमें जाएगा सोया सॉस 1 टेबल स्पून, इसमें जाएगा हनी 1 टेबल स्पून, और ये है सराचा सॉस, ठीक है। ये जाएगा 1 टेबल स्पून। इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। हॉट एंड स्वीट। हाँ, स्वीट एंड स्वीट एंड सार, सार। स्वीट एंड सार हो जाएगा। और इसमें जाएगी ये कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। स्वीट चिली आपकी सॉस। मर्ज़ी है, ये आप जितना तेज़ खाना चाहें। और ठीक है। लेमन जूस। सही है। और सॉस के साथ इतना पकाना नहीं है, जब पकाना चापे नहीं, गल हाँ। जाएंगे तब मज़े की, बहुत मज़े की बनेगी। बहुत मज़े की बनेगी ये सॉस। इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। भाई आज तो मज़ा आ गया शाजिया। अच्छा, ये एक और लॉट हमने डाला हुआ है। आए ये हो गया। है ज़बरदस्त। बाकी की हम शो के बाद करते रहेंगे। और इसमें अगर आप सॉल्ट देख रहे हैं कम है तो आप सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। ये सॉस में ज़बरदस्त। इस तरीके से सारे मिक्स हो जाएगा। ऐसी कुकिंग करने में मज़ा भी आता है। जल्दी वाली तो मज़े का झटपट बने। वाली, हाँ। झटपट कुकिंग। अच्छा, ये वाला मैं हटा देती हूँ। सॉस पे डाल के आपने ज़्यादा देर कुक नहीं करना है इसको। ये देखो अब मेल्ट होगा, जो इफेक्ट आ रही थी ना। चॉप्स को चलें। मिक्सिंग करनी है सिर्फ। ये सॉस इसी हमारी। इसको चाहे तो आप सिंपल बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं। ये मैंने बनाया है ज़ीरा राइस, उसके साथ भी खा सकते हैं और गार्लिक राइस के साथ भी खा सकते हैं। दिस इज़ ऑल्सो डन। ये हो गया हमारा टेबल सज चुकी। चॉकलेट सॉस चली गई क्या? चली चॉकलेट सॉस। ये इसका सॉस का हम टेस्ट कर लेते हैं। इसके लिए हम प्लेटर मंगा लेते हैं एक चॉप्स के लिए। प्लेटर चॉप्स के लिए मैं दे देती हूँ। अरे ये वाला पूरी टेबल सजी हुई है। आपको किस रंग का चाहिए? मिला मज़ेदार लग रही है। मज़े की लग रही है। चलो जी, आज का शो भी खैर से हो गया हमारा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। भाई वॉफल्स बहुत मज़े के, बंस बहुत मज़े के। हाँ, ये नाश्ता बन गया आज। नाश्ता बन लोग गया। वैसे देसी नाश्ता ज़्यादा पसंद करते हैं। क्रिस्प हो गया वो जो चॉकलेट बीच में डालकर बेक किया था ना। सही है जी। क्रिस्पी चॉकलेट, हाँ वेरी नाइस। आई एंजॉयड इट। आपने एंजॉय किया? हाँ, बहुत। आपने एंजॉय किया नहीं किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम लोग अब लेते हैं आप लोगों से इजाज़त।
अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, एंजॉय करें, फ्रेश बेक करें और मज़े लें। ये ऑयल थोड़ा हटाना। Lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप, जितने प्यार से पकाएं, खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, lively weekends प्यार बढ़ाए, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends, lively weekends. जो भी खाए कहता जाए, lively